7 प्रकार के जो अंग हैं आयुर्वेद में आज भी प्रचलित हैं और सफलतापूर्वक ये शरीर पर असर करते हैं। यदि औषधि का दोहन किया गया हो, खास ग्रह नक्षत्र में जिनमें ऋषि मुनि द्वारा बताया गया है, उन जड़ी बूटियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में व्यक्ति को स्वस्थ करने वाली जो तत्व हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो उस समय उनका दोहन किया जाता है, उनको उखाड़ा जाता है विधिवत, एक दिन पहले आमंत्रित करके। फिर उसको कैसे सुखाया जाए, छाया में या धूप में, उस पे काम होता है। फिर उसको किन औषधियों के साथ मिला करके बनाया जाए ताकि उसके जो अवगुण हैं औषधि के वो नष्ट हो, उनके गुणों में वृद्धि हो। फिर उसका प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से उनको मिलाया जाएगा या कितनी भावनाएं उसमें दी जाएंगी, रसों की किस किस रस की भावना दी जाएगी, उसके अनुसार फिर औषधि बन के तैयार हुई। फिर औषधि किससे खाई जाएगी, शहद से खाई जाएगी कि दूध से खाई जाएगी कि गर्म पानी से खाई जाएगी कि सादे पानी से खाई जाएगी, सुबह खाई जाएगी कि शाम को खाई जाएगी, खाली पेट खाई जाएगी कि कुछ खा के खाएंगे। वही परहेज आता है कि ये औषधियाँ ले रहे हैं तो इसमें कौन से विरोधी तत्व हैं जिनको नहीं लेना है, भोजन में नहीं लेना है आपको, तो परहेज भी बताए गए। ऐसे तमाम चीज़ें मिला करके एक आयुर्वेद का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी तरह स्वस्थ होने वाला कॉन्सेप्ट है। दबाने वाला रोग को नहीं है, रोग को बाहर निकाल देने वाला कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद का ये पूरा कॉन्सेप्ट। इसका सबसे मूल जो जड़ थी आयुर्वेद की, जो वो 8 प्रकार से चिकित्सा की जाती है। सबसे पहले इनकी जो है वो काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा जो है जो प्रथम है, पहली है, वो आंतरिक रोगों के लिए, उससे मुक्ति के लिए उसके उपचार किया जाता है। दूसरा इनकी शल्य चिकित्सा है। शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी, ऑपरेशन करके रोगों को नष्ट करने का, मुक्ति देने का ये प्रक्रिया है। तीसरा इनका एक जो आयुर्वेद का एक अंग है वो शालाक की चिकित्सा बोली जाती है, जिसमें कान, नाक, गला, ENT डिपार्टमेंट आता है और आँखों का भी उपचार आता है। उन्होंने इसको उठाया। फिर एक उठाया उन्होंने कौमार भृत्य, चौथा जो इनका अंग था आयुर्वेद का वो कौमार भृत्य है, जो बाल रोग और स्त्री रोग और संबंधी जो प्रसूति रोग हैं, महिलाओं को बच्चा जनने के पहले या बाद में जो रोग रहते हैं संतान से संबंधित, तो वो इसमें चौथे उसमें उन्होंने दिया। पांचवा उन्होंने कहा कि अगध तंत्र यानी विष विज्ञान, यानी जहर से किसी की मृत्यु हो रही, जहर बढ़ रहा है शरीर में, तो कैसे नियंत्रित किया जाए, वो जहर किसी प्रकार का हो, तो उन्होंने उसे बड़ा विज्ञान दिया आयुर्वेद ने, उसका नाम अगध तंत्र रखा गया। इसी में जो एक अंग है आयुर्वेद का उसे रसायन तंत्र के नाम से माना गया। उसमें वृद्ध ना होने पाए या वृद्ध हो गए तो कैसे बुढ़ापे से निजात पाई जाए, जितना भी कायाकल्प वाला है, दीर्घायु बने रहने का विज्ञान है और रसायन तंत्र है। जैसे रसायन हम लोग कहते हैं ना कि त्रिफला रसायन ही एक प्रकार का। आपका आयुर्वेद है, आयुर्वेद में सबसे बड़ी औषधि मानी जाती है, हर बच्चा जानता है, च्यवनप्राश, ये सब रसायन में ही आते हैं। इसे कोई भी खा सकता है, मतलब रसायन का मतलब है कोई भी खा सके, बीमार हो चाहे बीमार ना हो, उस रसायन से उसका जो है आयु जो क्षमता है वो ठीक रहती है, आयु अच्छी रहती है, बढ़ती है, बनी रहती है। दूसरा जो बुढ़ापे का जो प्रभाव है शरीर पर वो पूरा नहीं पड़ता। और 7वां इनका था वाजीकरण तंत्र में था, जिसमें स्त्री पुरुषों में जो यौन शक्ति का जो विकास है उसको कैसे मेंटेन रखा जाए, वो वाजीकरण में उससे स्वास्थ्य जुड़े से मामले रखे गए। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो जीवन है, इस जीवन में जो 5 तत्व हैं
आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इसमें जो मन है वो संसार के कार्यों में सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मैंने आपसे एक जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें एक अभी हमने अंग की आपसे चर्चा नहीं की, जिसे अंग्रेजों ने अब कानून बना के उसको बंद करा दिया। उसको नाम दिया गया भूत विद्या। आयुर्वेद में गृह चिकित्सा के नाम से वर्णन है उसका। भूत विद्या का मतलब भूतकाल की बातों का जो प्रभाव हमारे मन पर है, भूतकाल में किए गए हमारे कर्म, चाहे पिछले जन्मों का कर्म है और चाहे इस जन्म में किए गए कर्म है, उन कर्मों के आधार पर हमारी स्मृतियां हैं। उन स्मृतियों के आधार पर हमारे कर्म जीवित रहते हैं और उनका भोग बनता है। यानी कर्म किया है तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो बीच में एक सेतु है जिसका नाम है स्मृति। किया गया कर्म और भोगे जाने वाला भोग, इनके बीच में एक पुल है जिसका नाम देते हैं स्मृति। जो किया गया कर्म है स्मृति वाले पुल से निकल करके भोग तक जुड़ जाती है। तो किया गया कर्म भूतकाल में भोग को भोगने के लिए आपको बाध्य करता है, आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर ये बीच का स्मृति वाला नदी का पुल हटा दिया जाए तो जो कर्म है और जो भोग है टूट के अलग अलग हो जाते हैं और कर्म का भोग नहीं बनता, क्योंकि स्मृति नष्ट हो गई है। तो दरबार का जो विज्ञान है, ऋषि मुनियों का जो विज्ञान है, इसी पर आधारित था कि पिछले किए गए जो कर्म है, जो संचित कर्म है और जो क्रियमाण कर्म है, जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, उनको कैसे नष्ट किया जाए। उस विज्ञान का नाम दिया, वो आयुर्वेद का 8वां अंग कहलाया और उसे कहा गया गृह चिकित्सा। अब अगर आप गृह चिकित्सा करते हैं तो आप अपराधी हैं कानून के अनुसार। धीरे 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 करके आयुर्वेद से 8वां अंग गायब हो गया। पहले गांव में जो वैद्य होते थे, हमें ध्यान है, छोटे थे हम लोग, कभी कोई कष्ट हुआ, बुखार जुकाम कुछ भी हुआ तो वैद्य जी के पास ही जाते थे। वहाँ जाते तो हो सकता था कभी कभी घंटों इंतजार करना पड़ता था। क्यों? दादी जाती थी कि वैद्य जी अभी हवन कर रहे हैं वैद्य जी अभी पूजा में है, 4-4 घंटे पूजा में। सबको पता था वैद्य जी इतने बजे उठ के इतने बजे चिकित्सा करने के पहले ये करते हैं, तो लोग उसी समय जाते थे जब वो अपना वो हवन और जो भी करते थे पूजा पाठ, उसके बाद ही पहुंचते थे। हर वैद्य एक साधक होता था, ये ऋषि होता था बिल्कुल। तो वो वैद्य चिकित्सा करता था तो वो मन की चिकित्सा भी साथ में करता था। तो मानसिक जब तक आपकी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी जीवन में, तब तक रोग आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भूत विद्या, जिसे गृह चिकित्सा कहते हैं, आयुर्वेद से 8वां अंग, जो उसके प्राण है, आयुर्वेद का प्राण है, वो बाहर निकाल दिया। तो आयुर्वेद जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। जिंदा है लेकिन लाश है, शव है, शक्ति गायब है। अगर शव और शक्ति मिला दी जाए तो व्यवस्था दिखाई देती है, पूरी चलती फिरती जीवंत व्यवस्था, नाचती हुई व्यवस्था दिखाई देती है, नृत्य करती हुई। दरबार जो वैदिक अनुष्ठान कराता है, दरबार जो वैदिक प्रक्रिया कराता है, दरबार जिन वैदिक रूप से सनातन वैदिक पद्धति को अपना करके दरबार के जो भक्त और शिष्य हैं उनको आरोग्य प्रदान करता है, उसे गृह चिकित्सा कहते हैं। तो दरबार जो करता है, जो दरबार के पास जो अनुसंधान है, उसका 5% भी आयुर्वेद के साथ लगा दिया जाए तो आयुर्वेद के समान इस संसार में कोई दूसरी विद्या नहीं जो मनुष्य को स्वस्थ रख सके, निरोगी रख सके, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसको स्वस्थ रख सके। ये सबसे बड़ी विद्या है। 2 तरह के रोग हैं, एक शरीर के रोग हैं, औषधियों से ठीक होते। दूसरा शरीर को चलाने वाला जो जीवन है, जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है, उनके रोग हैं। वो सूक्ष्म जगत का हिस्सा है, तो उसमें औषधि काम नहीं करती। उसमें ऊर्जा के द्वारा ही उनकी चिकित्सा की जा सकती है। एक बड़ी ऊर्जा, बृहद ऊर्जा, विराट ऊर्जा के द्वारा
उस छोटी सी ऊर्जा जो मनुष्य में विद्यमान है, जीव जंतुओं में विद्यमान है, उनको ठीक और संतुलित किया जा सकता है। पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, सभी को उस विज्ञान के द्वारा, उस ऊर्जा के विज्ञान के द्वारा, जिसे भूत विद्या कहते हैं, जिसे ग्रह चिकित्सा कहते हैं, उसके द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। कम से कम 30,000 से ज्यादा वीडियो दरबार के चैनल के साथ साथ हजारों चैनलों पड़े हुए हैं। स्वस्थ होने की स्वीकारोक्ति है लोगों की, असाध्य रोग तक स्वस्थ हो, उनसे मुक्ति मिल रही है। वहां बात हो रही है भूतकाल की स्मृतियों की, भूतकाल में किए गए कर्मों की। छोटा सा नाम दे दिया, भूत विद्या। भूतकाल में किए गए कर्मों के भोग के रूप में जो रोग बनते हैं, उन्हें उनकी जड़ कैसे काटी जाए, तो उसको भूत विद्या नाम दिया गया। ये दुर्घटना नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए, ये क्षण हटा दिए जाए इनके जीवन से, स्मृतियों से, श्रुति से और स्मृति दोनों जगह से हटा दिया जाए। ओम कारण से आगे लाया जाए, इसके बीज भी निष्क्रिय कर दिया जाए। बैलेंस, इसके सभी कष्ट और सदोष भविष्य की स्मृतियों से नष्ट कर दिए जाए। दुर्घटना के 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 बैलेंस। ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए। जो भी आप देख रहे थे दुर्घटना, अब आँख बंद करके देखिए, विजुलाइज करिए, दिखता है? बाबा अभी 1 मिनट पहले जो मैंने देखा था, विजुअलाइज किया था, वो मुझे लग रहा है 5% 10% देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। आंखें बंद करिए, ये भी हटा दिया जाए स्मृति से। बैलेंस। आँख खोलिए। अब आँख बंद करके देखिए। पूरा खत्म हो चुका है लगता है। जी बेटा, आप इधर आ जाओ। अब आप चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, एकदम नॉर्मल आप चल फिर पाएंगे, उठ बैठ पाएंगे। अब बैठिए, आप आराम से, अब आराम से बैठ जाएंगे। हाँ बैठिए, एकदम ख़त्म हो काम। अब बैठ के पलथी लगाइए। अब खड़े होइए, अब ख़त्म, एकदम ख़त्म। बहुत कंफर्टेबल लग रहा है बाबा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।